आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजी फॉर टेक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन दबाने के बाद ऑन नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लीजिए और आज का मेरा इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टेक न्यूज नंबर 208। तो आज का पहला न्यूज हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है जिससे कि 25 मिलियन पीपल्स को वर्क फ्रॉम होम डिजिटल वर्किंग टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाएगा ताकि वो कितनी अच्छी तरीके से सेल्फ डिपेंड रह सकें एट अपने ओन कन्वीनियंट लोकेशन के अकॉर्डिंग। Amazon प्राइम वीडियो पे एक नया फीचर सामने आया है, इसको बोलते हैं वॉच पार्टी या फिर ग्रुप वीडियो विजिटिंग। ये एक प्रकार का उस टाइप का फीचर है जैसे कि आप पबजी गेम खेलते हैं, लूडो गेम खेलते हैं तो आप एक ग्रुप बनाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल का और उनके साथ वो गेम इंजॉय करते हैं। उसी तरीके से इस सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान पे रखते हुए आप जो वीडियो, जो एपिसोड, जो धारावाहिक पिक्चर देखना चाहते हैं उसके लिए भी आप अपनी एक फ्रेंड सर्कल बनाएंगे। ग्रुपिंग पे आप सेम टाइमिंग पे सेम वीडियो देखेंगे और साथ में चैट भी करते जाएंगे। जैसे कुछ कमेंट पास करना है, जैसे आप अगल बगल पे बैठ के बात करते हैं उसी तरीके से आपको कुछ फील आएगा। तो ये काफी अच्छी बात है, ये मुझे पसंद भी आया है। बीएसएनएल का 4G टेंडर कैंसिल कर दिया गया है डीओटी की तरफ से, इस वजह से क्योंकि बीएसएनएल के 4G टेंडर पे जो यूज होने वाले हार्डवेयर थे वो चाइनीज कंपनी के थे। तो डीओटी ने कहा है अब आप नया टेंडर अप्लाई कीजिए, हम आपको नया टेंडर देंगे विथ इंडियन हार्डवेयर ओनली। तो इस प्रोसीजर पे एक तो बीएसएनएल ऑलरेडी कछुए की चाल चल रहा था, अब बीएसएनएल अगर इस प्रोसेस में बोलेंगे तो लंगड़े कछुए की चाल पे आएगा। मतलब कि आप भूल जाइए 2021 के आखिरी में भी बीएसएनएल का कभी 4G आएगा। स्पॉटिफाई में एक कॉम्बो डील निकाला गया है जिसका नाम स्पॉटिफाई ने बोला है प्रीमियम डियो। इसका प्राइस है ₹149 पर मंथ। इस पे आप दो अपने आईडी को किसी दो के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि आप और आपका लाइफ पार्टनर। सिंपल वर्ड वर्ड में बोलूं तो एयरटेल और जियो ने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि चाइना को बॉयकॉट करने के लिए वो भी अपना हेल्प देंगे, यानी कि डक डक गो वाला जो सर्च इंजन है उसको वो अपने नेटवर्क्स पे ब्लॉक करना स्टार्ट कर चुके हैं ब्रॉडबैंड नेटवर्क पे। ध्यान से सुनिएगा, अभी फिलहाल एयरटेल फाइबर ब्रॉडबैंड, जियो फाइबर ब्रॉडबैंड, इन दोनों के फाइबर ब्रॉडबैंड के कनेक्शन पे ये वेबसाइट ब्लॉक होना स्टार्ट हुआ है। मोटरोला का 5G वाला जो एक फोन स्पॉट हुआ है उसका लीक निकल के आया है कि उसमें आपको 765 वाला प्रोसेसर मिलेगा, एंड्रॉइड 10 मिलेगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा और इसका नाम हो सकता है मोटरोला एज लाइट। अब अगर ये नाम कुछ भी रहे, स्पेक्स कुछ भी रहे, अपने को ये देखना है प्राइस टू परफॉर्मेंस या प्राइस टू हार्डवेयर रेशियो कैसा रहता है। क्या ये 20,000 से भी कम के बजट में आता है, क्या ये 15,000 से कम के बजट पे आता है, या फिर भाई मैं तो ब्रांड हूं मोटरोला है, मैं तो 5G दे रहा हूं ये बोल के 25-27 हजार में लॉन्च कर देगा तो कोई लात मार के भी ना भगाए। क्योंकि आज के डेट में मोटरोला कोई ब्रांड नहीं रह गया, वो एक चाइनीज ब्रांड है जिसका मालिक लेनोवो है। Amazon ने आज एक सेल निकाल दिया है जिसका नाम रखा है वाओ सैलरी डे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको सैलरी मिल चुका है तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 डेट के अंदर आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं Amazon से ले सकते हैं। उसमें 10% HDFC इज इक्वल टू 1500 रुपीज का कैशबैक है विथ TNC, यानी कि मिनिमम शॉपिंग आपको 5,000 का करना है और मैक्सिमम कैशबैक डिस्काउंट है 1,500 रुपए। इस तरीके के डील्स सामने आए हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तभी आप लीजिए, डील्स के लालच में आप कभी मत आइए। वन प्लस का आज जो नॉट फोन है, यानी कि वन प्लस जी बोले, वन प्लस लाइट बोले, ये फोन आज प्री ऑर्डर पे स्टार्ट हो चुका है। मैं हमेशा से हर किसी को कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिना लॉन्च, बिना उसके रिव्यू, कमेंट है इन हैंड फील के पहले बिल्कुल कभी भी प्री ऑर्डर के लालच में आके मत लीजिए। आप पहले उस फोन को लॉन्च होने दीजिए, उस फोन के डिटेल्स, स्पेक्स, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज देखिए। अगर तब आपको पसंद आता है तभी पैसा लगाइए, आपका पैसा फ्री का नहीं है। तो प्लीज अपने पैसे को ध्यान से यूज कीजिए। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर मिलेगा, 5G रहेगा और ये फोन 12GB तक के वेरिएंट में भी आ सकता है। G5 ने भी अपना एक हाइपी नाम का एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को अनाउंस किया है
और उन्होंने ये कहा है कि ये काफी हद तक टक्कर दे सकता है टिकटॉक को, क्योंकि अब बहुत से कंपनी जानती हैं कि 59 ऐप जो चाइना का इंडिया में बैन हुआ है उसका ऑल्टरनेटिव जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेगी। काफी ऐप डेवलपर भी मेहनत करेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म भी आएंगे और काफी सारे कस्टमर्स को नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। बट ये कितनी भी जल्दी किया जाए, बट टाइम तो लगेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस देना पड़ेगा अपना और थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा। क्वालकॉम ने एक जो वीआर प्रोसेसर है उसका अपग्रेडेड वर्जन निकाला है 4100 के नाम से। ये बेसिकली जो स्मार्ट वॉच है, मतलब आईओटी डिवाइसेस पे यूज होने वाले जो प्रोसेसर्स हैं उसका एक इनहेंस वेरिएंट है, 12 नैनोमीटर पे बना हुआ है, कॉर्टेक्स A53 के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। वोडा और आइडिया इस कंपनी को 29.1 करोड़ कस्टमर्स का लॉस हुआ है। ये काफी ताली बजाने वाली बात है, थोड़ा सा क्लैप कीजिए इस कंपनी के लिए, क्योंकि इस कंपनी का यही हश्र होना चाहिए। क्योंकि मैं पर्सनली आइडिया और वोडा का सिम चला चुका हूं, एयरटेल का भी चला चुका हूं, जियो, एमटीएनएल सबका मैंने सिम चलाया है और 3 साल कंटिन्यूस कंप्लेन शिकायत दर्ज करने के बाद भी वोडा और आइडिया ऐसा थर्ड क्लास कंपनी है कि ना कभी आपका कॉलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ना कभी इंटरनेट प्रॉब्लम। और पूरी इंडिया पे सभी ऑपरेटर्स आज के डेट पे आपको बंडल रिचार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आइडिया और वोडा आज तक आपको बंडल रिचार्ज नहीं देगा। आइडिया और वोडा पे आपको फ्री का डायलर टोन नहीं मिलेगा, मिस कॉल अलर्ट नहीं मिलेगा, कोई भी टीवी ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, कोई भी वीडियो MP3 ऑडियो ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा, कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, कोई कैरी फॉरवर्ड रिचार्जेस अवेलेबल नहीं है, कोई अपकमिंग प्लान्स रिचार्ज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा प्री एक्टिवेटेड वोल्टी भी आपको नहीं दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस कंपनी पे, और इस कंपनी को मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मिलके जैसे चाइना बॉयकॉट चाइना किए हैं वैसी बॉयकॉट वोडा और आइडिया कीजिए और इस कंपनी को टोटल हिस्ट्री पे कन्वर्ट कीजिए, मतलब रिप कैटेगरी पे आ जाना चाहिए। रेस्ट इन पीस वोडा और आइडिया। पोको M2 Pro जो है ये फोन भी स्पॉट हो चुका है। ये फोन अगर मैं आपको बता दूं तो ये Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro इन दोनों का मिक्सअप लेवल का एक फोन होगा। मतलब कि Redmi Note 9 और Note 9 Pro का फीचर्स को कंबाइन करके एक पोको M2 Pro बना के आपको निकाला जाएगा। प्रो मैक्स तक का तो इसका फीचर नहीं रहेगा, इसका मतलब ये बिलो 15 के आसपास ही ये फोन लॉन्च होगा। और काफी अच्छी पॉइंट ये है कि पोको वाला जो प्लेटफॉर्म वाला जो फोन आता है उसमें एज कंपेयर MIUI के थोड़े से, मात्र थोड़े से ऐड कम आते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि टोटली बेस्ट UI है, एड फ्री UI है, बट कोर UI तो MIUI ही रहता है, यूजर इंटरफेस, उसके ऊपर पोको लॉन्चर चढ़ाया जाता है और कुछ हद तक एड को कम दिखाया जाता है पोको प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पोको प्लेटफॉर्म काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके आप फोन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये भी मैं बोलूंगा कि अगर आप #बॉयकॉट चाइना करते हैं तो इन सब फोन को इग्नोर कर दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि DOT ने ऑर्डर पास किया है ISPs को, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे इन 59 एप्स को जल्द से जल्द ब्लॉक करना स्टार्ट करें। यानी कि कोई कस्टमर, सपोज अगर आपके पास अभी तो इनके सेटअप फाइल्स अवेलेबल है ही नहीं ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे, लेकिन आपके पास अगर ऑलरेडी फोन पे इंस्टॉल है तो आप इंटरनेट से उसे एक्सेस करने जाएंगे तो आपको एक्सेस का परमिशन नहीं मिलेगा, नो सर्वर आएगा। तो इस तरीके का कंपनी ने, DOT ने इन्हें परमिशन दिया है कि आप स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉक करना। क्लेलाइट जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि वो भारतीय एयरटेल पे 25% तक का शेयर परचेस करेंगे $235 मिलियन पे डेटा सेंटर के लिए, और इसकी डील कंफर्म हो सकती है 1775 करोड़ रुपए पे। अब देखते हैं ये कब डील होता है और इससे एयरटेल इस पैसे को सही यूज करता है 5G पे, इनहेंसमेंट पे, कि पैसा खा जाता है अपने सीनियर्स के साथ, CEO और जो कंपनी के वर्कर्स है उनके साथ, आम जनता तक पहुंचता है कि नहीं वो तो पता चल ही जाएगा। चाइना ने कहा है कि इंडिया ने जो हमारा 56 ऐप को बैन किया है, इसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल को ब्रेक किया है, और यह भी कहा है कि दिल्ली को, यानी कि न्यू दिल्ली को, कि एक ओपन और फेयर बिजनेस प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कीजिए, आप किसी भी तरीके से ऐसा मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं। तो भाई चाइना ये बोलने वाले देश
तुम पहले अपने ही कंट्री पे अपने ही सिटीजन्स के साथ जबरदस्ती करते हो कि आपको ये ऐप चलाना है, यहां नौकरी करना है, ये काम करना है आपको, तो आप अपने ही देश में जब बंधन लगा सकते हो, तो हमारा देश, हम कुछ भी बंधन लगाए, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन तुमको पसंद आ रहा है तो हमारे कंपनी हमारे देश पे आके बिजनेस करो, नहीं आ रहा है तो दूसरे वर्ल्ड पे दूसरे कंट्री पे जाके बिजनेस करो। इंडिया पे तुम्हारा आने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहां अगर इंडिया पे तुमको काम करना है तो हमारे नियम कायदे कानून के साथ तुमको काम करना पड़ेगा। वीवो का X50 जो फोन है गिम्बल सेटअप वाला कैमरा वाला, ये जल्द ही इंडिया पे आ सकता है। इसमें वीवो X50 पे 3 मॉडल आए थे, एक दो टॉप मॉडल था जो 865 प्रोसेसर के साथ आया था, और एक जो थोड़ा लो वेरिएंट वाला मॉडल था वो 765G प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिला था। अब देखते हैं ये इंडिया पे आता है तो जीएसटी बॉयकॉट चाइना के बाद ये फोन बिकता भी है, किस प्राइस पे आता है और आने का कुछ बेनिफिट होता भी है कि नहीं, ये पता चल ही जाएगा हमें। यूएस एफसीसी ने क्लेरिफाई किया है कि हुआवे और ZTE ये दो चाइनीज ब्रांड ऐसे हैं, इनको कंप्लीटली बॉयकॉट करना चाहिए क्योंकि ये सिक्योरिटी थ्रेट फैलाते हैं और आपकी डेटा को चोरी करते हैं। तो ये काफी अच्छी बात कही है यूएस ने, और मैं भी एग्री करता हूं कि ऐसे चाइनीज ब्रांड को फुल ही बॉयकॉट कर देना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो। चाइना जब अपने देश पे अपने कस्टमर्स को, अपने सिटीजन्स को प्रेशराइज करता है कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो, तो उसके कंपनी केवल उसी के देश में ही चलने देना चाहिए। सेम सभी कंट्रीज को वैसे ही करना चाहिए। फेसबुक ने अपना खुद का VR हैंडसेट बनाने का डिसीजन लिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम इसे काफी स्लिम ड्रीम बनाएंगे, यानी कि आपको जस्ट ऐसा फील आएगा कि एक आप फैंसी गॉगल्स पहने हुए हैं। ऑनर का X10 Max का भी कुछ डिटेल सामने आ गया है। इसकी चाइनीज प्राइस है 2299 चाइनीज युआन, यानी कि इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग 24,000-25,000 हजार रुपए। 6GB 64GB 7 इंच का फोन है और इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800 प्रोसेसर है। सैमसंग ने लॉन्च किया अपना दी सेरिफ नाम का 8K और 4K QLED टीवी, और ये 2020 वाले टीवी लाइनअप को ज्वाइन करेगा। Xiaomi का Redmi Note 8 Pro पे MIUI 12 का स्टेबल बीटा अपडेट आ चुका है। इसका वर्जन है 12.0.04, Android 10 के ऊपर बेस्ड है और इसकी साइज है 632 MB की। Vivo का iQOO Z1X के भी कुछ स्पेक्स सामने आ चुके हैं। इसमें 4880 mAh की बैटरी रहेगी, 6.5 इंच का डिस्प्ले रहेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी रहेगा और फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले रहेगी। रियर पे आपको 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल इस तरीके के और भी कैमरा सेटअप मिल जाएंगे। 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक बेस्ड 765G वाला आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। 3 रैम स्टोरेज साइज पे 6GB 64GB 6GB 128GB 8GB 256GB मॉडल्स के साथ। सैमसंग का गैलेक्सी Z Flip 5G भी स्पॉट किया गया है टेना पे, और इसके स्पॉट से यह पता चला है कि इसमें डिजाइन पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, केवल इंटरनल चेंज किया गया है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाला 5G प्रोसेसर आपको मिल जाएगा और 12+10 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलेगा। ऑनर का 30 लाइट को भी स्पॉट किया गया है। इसमें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन आपको मिलेगा। टच सैंपलिंग 180 हर्ट्ज का रहेगा और ये भी 5G इनेबल फोन रहेगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800 वाला प्रोसेसर मिल सकता है देखने को। गूगल का नियर बाय शेयरिंग फीचर जो कि एंड्रॉइड 11 के साथ ग्लोबली रिलीज होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसे अभी फिलहाल बीटा स्टेट पे एंड्रॉइड पुलिस वाले वेबसाइट पे स्पॉट किया गया है और ये देखते हैं कि ये अदर्स यूजर के लिए भी इनेबल होता है, मतलब नॉन एंड्रॉइड 11 यूजर्स के लिए, या फिर इसे स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है एंड्रॉइड 11 प्लेटफॉर्म के लिए। गूगल का पिक्सल 4a को भी अगेन स्पॉट किया गया है सर्टिफिकेशन पेजेस पे। ये कब से स्पॉट हो रहा है? पिछले 3-4 महीनों से। गूगल सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में अच्छा है लेकिन हार्डवेयर बनाने नहीं आता है गूगल को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग खबर्स के लिए और क्लियर कट बातों के लिए बिना कोई डिटेल मिस किए हुए मेरे वीडियो को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। थैंक यू।